आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और शायद सबसे जरूरी नाकाबंदी कहा जा सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया भर में जो तेल सप्लाई होता है उसका 20% हिस्सा अचानक से रुक जाए। क्या इसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल की कीमतें 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाएंगी? बिल्कुल, दुनिया की पूरी इकॉनमी हिल सकती है। आज हम उसी एक रास्ते की कहानी को समझने वाले हैं, जिसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दुनिया की तेल की लाइफलाइन है क्या और कहाँ है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हिंदी में कहें तो हॉर्मूज जलडमरू मध्य, ये एक बहुत ही पतला सा संकरा समुद्री रास्ता है। ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है और हाँ, ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। और पता है, इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे जरूरी एनर्जी चोक पॉइंट कहते हैं। अब चोक पॉइंट का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी पतली सी गर्दन जिसे अगर कोई जोर से दबा दे तो समझिए पूरी दुनिया की सांस ही रुक जाए। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि कैसे ये दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन बना हुआ है। ये नंबर देखिए, 20%। ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया में हर 5 बैरल तेल और गैस में से एक, जी हाँ, एक बैरल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर पैसों की बात करें तो आंकड़ा है $500 बिलियन। हर साल 500 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार सिर्फ इसी एक रास्ते से होता है। मतलब कई छोटे छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी कहीं ज्यादा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अपनी सबसे पतली जगह पर ये रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। बस इतना सा। इतने छोटे से रास्ते पर पूरी दुनिया की इतनी बड़ी डिपेंडेंसी, यही बात इसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव और खतरनाक बना देती है। तो सवाल उठता है कि इस पर कौन कौन निर्भर है। देखिए, सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे जो बड़े बड़े तेल प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब अपने एक्सपोर्ट के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इसी सप्लाई पर टिकी हैं। और भारत के लिए तो ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर आता है। चलिए, अब उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चलते हैं जिसने इस पूरे रास्ते को एक तरह से जाम कर दिया है। देखते हैं कि इस संकट की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो कहानी शुरू होती है साल 2026 में एक काल्पनिक हमले से। मान लीजिए कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर देते हैं। अब इसके जवाब में ईरान क्या करता है? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल जताना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये रास्ता उसकी समुद्री सीमा के बिल्कुल पास है और यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार भी है। और फिर ईरान एक के बाद एक कई कदम उठाता है। सबसे पहले वो शिपिंग लेन्स में समुद्री माइंस बिछा देता है। फिर कमर्शियल जहाज़ों को धमकियां मिलने लगती हैं, यहाँ तक कि सुरक्षित निकलने के लिए टोल मांगा जाने लगता है। और आखिर में वो सिर्फ अपने साथी देशों के जहाज़ों को ही निकलने की इजाज़त देता है। तो अब ये एक आमने सामने का टकराव बन चुका था। सिचुएशन कुछ ऐसी थी जैसे को तैसा। ईरान ने हॉर्मूज को ब्लॉक किया तो अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों पर नाकाबंदी कर दी। ईरान ने दुनिया के तेल टैंकर रोके तो अमेरिका ने ईरान के टैंकरों को ही कब्जे में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस टकराव का असर सिर्फ इन 2 देशों तक ही नहीं रुका। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। चलिए देखते हैं कैसे। और असर दिखना शुरू भी हो गया। सबसे पहले तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडराने लगा। सप्लाई चेन्स जो पहले से ही बहुत नाजुक थीं, वो टूटने लगी और इकोनॉमिस्ट्स ने एक ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी की चेतावनी तक दे डाली। और इन सब आंकड़ों के बीच एक मानवीय पहलू भी था, जिसका जिक्र जरूरी है। सोचिए, सैकड़ों जहाज समंदर के बीचों बीच फंस गए थे। हजारों सेलर्स, नाविक अपने ही जहाज़ों पर कैदी बन गए थे। ना घर जा सकते थे, ना आगे बढ़ सकते थे। और दूसरी तरफ दुनिया में तेल की सप्लाई तेजी से घट रही थी और कीमतें, वो तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थीं। अब आते हैं भारत पर। इस पूरे संकट का भारत पर क्या और कितना गहरा असर हुआ? ये एक आंकड़ा 80% भारत की पूरी कहानी को साफ कर देता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है
और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। तो इस नाकाबंदी का सीधा मतलब था आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधी चोट। देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। इसका असर ये हुआ कि सब्जियों से लेकर हर रोज के सामान की कीमतें बढ़ने लगी, फैक्ट्रियों में सामान बनाने का खर्चा बढ़ गया और महंगाई ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? चलिए इस विश्लेषण के आखिर में देखते हैं कि इस संकट का भविष्य क्या हो सकता है। तो एक बात तो अब तक साफ हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वाकई में पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। और जब ये लाइफलाइन कटती है तो इसका असर हर देश और हर इंसान पर पड़ता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये संकट और गहराएगा या फिर दुनिया के सारे देश मिलकर कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, कोई रास्ता निकालेंगे? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया इस चोक पॉइंट को ज्यादा देर तक बंद नहीं देख सकती।